दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.4 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक प्रमेय का उपयोग करेंगे। जो प्रमेय है कहा जाता है जो P/Q यदि मान लीजिए x P/Q है तो इसमें Q का गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि P बटा Q का गुणनखंड होना चाहिए 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का। यदि ये हो जाता है तो वो कहलाता है शांत, अन्यथा अशांत आवृत्ति का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे जिसमें कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 करा है 13/3125, यानी कि 3125 को हम क्या करेंगे तो गुणनखंड निकालेंगे। हर वक्त ध्यान रखना है गुणनखंड आना चाहिए 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। यदि ये होता है तो शांत होगा, यदि ये नहीं निकले तो अशांत कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में एक है 13/3125, यानी कि 13/3125 का गुणनखंड आएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि 13/5 के पावर 5। यानी कि इसमें तो प्रूफ हो रहा है ना, जो 5 के पावर में m आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा शांत आवृत्ति का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। इसका देखते हैं। फिर नीचे वाला को क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 17/2 के पावर 1 2 3। फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 के पावर n का रूप का है, यानी कि ये भी क्या होगा तो शांत आवृत्ति का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा 64/455, यानी कि 64/455 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 5 गुने 7 गुने 13। इसमें ना तो 5 के पावर कुछ आया ना 2 के पावर कुछ आया, यानी कि ये क्या होगा अशांत आवृत्ति का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जो 15/1600। फिर निकालेंगे 1600 का गुणनखंड, तो 1600 का जो आपका गुणनखंड होगा वो होगा 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2, यानी कि इसमें भी 2 के पावर n हुआ और 5 के पावर भी m हुआ, अतः यह क्या होगा तो शांत आवृत्ति का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 29/343। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुने 7 गुने 7, यानी कि 29/7 के पावर 3। ना तो ये 2 के पावर कुछ आया ना 5 के पावर कुछ आया, यानी कि ये क्या हो जाएगा अशांत आवृत्ति का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कह रहा है 23/2 के पावर 3
23/2 इंटू 5 के पावर 2। तो ये तो सॉलिड है, 2 के पावर भी है और 5 के पावर भी है, यानी कि ये डायरेक्ट हो जाएगा। यह शांत आवृत्ति का होगा, क्योंकि इसमें गुणनखंड पहले से किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। यानी ये जो होगा इसमें भी आपको गुणनखंड दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, आपको अशांत आवृत्ति का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 6/15, यानी कि 6/3 गुने 5। ना इसमें 2 है के पावर कुछ है, ना 5 के पावर कुछ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अशांत। क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50, यानी कि 35/50 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 2/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। अतः ये क्या होगा, तो शांत होगा। आप इसको लैंग्वेज में लिख लेना, क्योंकि हम बार बार आपको लिखते आ रहे हैं, इस तरीक़े से आप लैंग्वेज में इसको लिख लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 बचा। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है 77/210, यानी कि 77/210 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 2। रुको, अब 77/210 जो है इसका जो गुणनखंड निकालेंगे तो निकालेंगे 77 आपको हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। इसमें भी क्या है, ना 2 के पावर कुछ है ना 5 के पावर कुछ है, यानी कि ये हो जाएगा अशांत आवृत्ति का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें कह रहा है जो ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हम बनाए हैं उसमें जो भी शांत क्वेश्चन था उसको हम लिख लेंगे। तो हम आपको सीरियल नंबर के तरीका से लिख देते हैं, आप उसको क्वेश्चन के हिसाब से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में जो था शांत वो था 1 नंबर का, दूसरा था, फिर तीसरा क्वेश्चन था, फिर 6 नंबर का क्वेश्चन था, फिर उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन था, फिर उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन था और 9 नंबर का क्वेश्चन था। यही 7 क्वेश्चन शांत था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पी वाई क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी कि 3 नंबर का एक जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें कह रहा है इसका गुणनखंड का क्या स्थिति है। तो लिखेंगे जब दशमलव को उड़ाते हैं तो Q आपको मिल जाएगा 1 पे कितना जीरो, 1 से लेके 9 तक है, यानी कि 9 ठो जीरो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इतना बड़ा को यदि हम गुणनखंड निकालते हैं तो समय अत्यधिक लगेगी। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो डायरेक्ट आप इसको गुणनखंड निकाल सकते हैं। वो कैसे, चलिए बताते हैं। मान लीजिए हम ओनली
10 का गुणनखंड निकालते हैं तो कितना होगा, 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10, यानी कि एक 0 था तो एक 2 आया और एक 5 आया। 100 को निकाल के दिखाते हैं तो कितना होगा, 2 पंचे 10, 0, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5, 5 25, यानी कि 2 0 था तो 2 ठो 2 आया और 2 ठो 5 आया। कहने का मतलब ये हुआ जो यहाँ पे 1 पे 9 ठो अंक है, यानी कि कितना हो जाएगा आपको, 2 के पावर 9 गुने 5 के पावर 9। ऊपर वाले आप लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यही आपका गुणनखंड आया। अब इसमें थोड़ा लैंग्वेज में लिख देंगे क्योंकि थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगे। लिखेंगे अतः यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि Q का गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। अब 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दो में है 0.1201201200 और डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब होता है अनंत, यानी कि इससे आगे ऐसे ही बढ़ते जाएगा। यानी कि 12 पे एगो 0 था, फिर 12 पे 2 ठो 0, 12 पे 3 ठो 0, फिर हो जाएगा 12 पे 4 ठो 0, 12 पे 5 ठो 0, 12 पे 6 ठो 0, ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इस चीज़ को हम कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे, यदि हम दशमलव को उड़ाते हैं तो लिखेंगे 1 पे 2 3 ठो 0 दे दीजिए, उसके बाद ऐसे साफ भी डॉट मार दीजिए, क्योंकि कहाँ तक इसमें भी 0 होगा उसका भी कोई अंत नहीं है। इसमें लिखेंगे, इसका गुणनखंड को आप कह सकते हैं जो ये अनंत में है, यानी कि 2 के पावर n और 5 के पावर n के गुणनखंड का ये हो ही नहीं सकता है। इसको लिखेंगे लैंग्वेज में, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि Q का मान का कोई संभव गुणनखंड नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 नंबर है 45.1234567 और 9। इसके पावर रेकरिंग कोस्ट है। जब इसको हम उड़ाएंगे तो रेकरिंग कोस्ट उड़ जाता है और जो सबसे बड़ा अंक होता है वही उतना बार होता है, यानी कि 1 से 9 तक 9 ठो अंक है तो 9 सबसे बड़ी संख्या हुआ, तो 9 आपको 9 बार हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसको यदि गुणनखंड निकालते हैं तो 3 के पावर ही होगा, तो इसमें डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अतः यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि Q का गुणनखंड होना संभव है। ये चैप्टर अब समाप्त होती है और जितने भी सवाल बनाए हैं उस सवाल का जो आपको क्वेश्चन इस ऊपर में आपको मिल जाएगा। यदि मेरा चैनल पे आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।